अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये कहानी सिर्फ एक आम कहानी बिल्कुल नहीं है। ये दरअसल उस हस्ती का जिक्र है जिन पर अल्लाह ने पूरी इंसानियत की हिदायत उतारी। चलिए आज हम चलते हैं ठीक 1400 साल पहले उस आग की तरह जलते हुए रेगिस्तान में, जहाँ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था, जुल्म अपनी इंतहा पर था और इंसानियत मतलब पूरी तरह से टूट चुकी थी। तो आज के इस जिक्र में हम यही देखेंगे कि तारीख ने आखिर अपना रुख बदला कैसे। जब दुनिया पर मायूसी का इतना गहरा साया छा चुका था ना कि उम्मीद की कोई किरण बची ही नहीं थी, तभी हिदायत आई। उसी अंधेरे में अल्लाह ने एक नूर भेजा। सोचिए जरा, ये अल्फाज उस जज्बात को कितनी खूबसूरती से बयान करते हैं कि ठीक उस तारीकी के बीचों बीच एक ऐसी रोशनी आई जिसने अचानक सबके दिलों को जीत लिया। और सच कहूं तो यही हकीकत हमारे इस पूरे सफर की बुनियाद है। अरब का वो तारीख दौर, जाहिलियत का जमाना। जरा तसव्वुर कीजिए, अरब की जमीन जाहिलियत की आग में पूरी तरह जल रही थी। हर तरफ सिर्फ रेत उड़ रही थी और लोग अपने ही हाथों से बनाए गए पत्थर के बुतों को पूजते थे। कमजोर लोगों को तो बस कीड़ों मकोड़ों की तरह कुचला जाता था। और सबसे दिल दहला देने वाली बात, मासूम बेटियों को जिंदा दफना दिया जाता था। यहाँ तक कि काबा, जो अल्लाह का घर है, वो भी बुतों से भर चुका था। दोस्तों, जब जमीन पर ऐसी शदीद तारीकी थी ना, तो आसमान के फरिश्ते बस इंतजार कर रहे थे। और फिर उस लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अल्लाह का फैसला हो गया। अब दुनिया में रहमत भेजनी है। ये सिर्फ चंद अल्फाज नहीं हैं, ये पूरी इंसानी तारीख के सबसे बड़े इनकलाब का ऐलान था। इस एक फैसले ने आगे आने वाले हर जमाने को हमेशा के लिए रोशन कर दिया। मक्का की वो रात बिल्कुल खामोश थी। हवा में एक अजीब सा बहुत ही गहरा सुकून था जब इस दुनिया में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। लेकिन देखिए, ये कोई आम बच्चा नहीं था। ये वो नूर था जिसे पूरी इंसानियत की रहनुमाई और इस अंधेरी दुनिया को तब्दील करने के लिए मुंतखब किया गया था। पैदाइश से पहले ही उनके वालिद अब्दुल्ला इस दुनिया से जा चुके थे। फिर बचपन में ही वालिदा अमीना का साया भी उठ गया। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने बड़ी मोहब्बत से संभाला, पर कुछ ही सालों में वो भी चल बसे। आखिर में चाचा अबू तालिब ने आगे बढ़कर उन्हें अपने सीने से लगाया। जरा उस छोटे से बच्चे की तन्हाई को महसूस करें। शुरुआती उम्र के इन लगातार सदमात ने अंदर से एक बहुत गहरा सब्र पैदा कर दिया था। घर में गुर्बत थी, मुश्किलें बहुत थीं, लेकिन इन तमाम सदमात के बावजूद उन्होंने अपना बचपन बड़ी सादगी से बकरियां चराते हुए गुजारा। ये मेहनत और आजिज़ी का मुजाहिरा कोई मामूली बात नहीं थी। दरअसल इन्हीं मुश्किल तजुर्बात ने एक ऐसी मजबूती और ठहराव पैदा किया जो आगे चलकर दुनिया के सबसे अजीम रहनुमा की सबसे बड़ी पहचान बनने वाला था, अल अमीन। आप जानते हैं, ये बस कोई आम सा लक़ब नहीं था। ये एक ऐसी पुख्ता साख्त थी जो नबूवत से बहुत पहले कायम हो चुकी थी। पूरा का पूरा मक्का ये मानता था कि वो सबसे ज़्यादा सच्चे और अमानतदार हैं। क्यों? क्योंकि किसी ने आज तक उन्हें झूठ बोलते हुए सुना ही नहीं था। और इसी मशहूर अमानतदारी का नतीजा देखिए। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जब उनके बारे में सुना तो अपना सारा तिजारती माल उनके हवाले कर दिया। जब सफ़र मुकम्मल हुआ और वो वापस आए ना, तो वो सिर्फ कुछ सिक्के या मुनाफा नहीं लाए थे। वो अपने साथ आला अखलाक और मुकम्मल सच्चाई की ऐसी खुशबू लाए जिसने हज़रत खदीजा का दिल जीत लिया। उनकी इसी बेमिसाल ईमानदारी और किरदार से मुतासिर होकर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने खुद आगे बढ़कर निकाह का पैगाम भेज दिया। देखा आपने, इखलाक और सच्चाई का बेहतरीन सिला एक ऐसी बरकत वाले रिश्ते की शक्ल में सामने आया जो हमेशा के लिए मिसाल बन गया। वक्त आगे बढ़ता है दोस्तों। एक वक्त आया जब इस दुनिया का शोर व गुल उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं रहा। उन्हें बस खामोशी चाहिए थी। वो अक्सर निकल जाते थे गारे हिरा की तरफ। ज़रा उस गार की गहरी सुनसान खामोशी को तसव्वुर करें। वहाँ ध्यान लगाना और अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहना ही उनका मकसद बन गया था। दरअसल ये अकेलापन उस सबसे बड़ी तब्दीली की तैयारी थी जो इस दुनिया ने देखी थी। लेकिन क्या वो मुसलसल खामोशी ऐसे ही चलती रही और फिर एक रात क्या सब कुछ अचानक बदल गया? सोचिए, उस अंधेरे गार की उस रात में आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जिसने पूरी कायनात का ढांचा हिला दिया और तारीख को मुकम्मल तौर पर उलट कर रख दिया। अचानक
उस चट्टान और गार की सुनसान खामोशी को चीरते हुए एक फरिश्ता सामने आया और उनकी जुबान से एक ऐसी आवाज निकली जिसने जमीन और आसमान दोनों को हिलाकर रख दिया। सिर्फ एक लफ्ज, इकरा, यानी पढ़ो। उस पहली वही की हैबत, वो जिस्म का कांपना, वो दिल की तेज धड़कन, उस तजुर्बे को अल्फाज में बयान करना नामुमकिन है। ये इंसानियत के लिए हिदायत का सबसे पहला पैगाम था। उस लम्हे की शिद्दत ऐसी थी कि वो घबरा कर तेजी से घर लौटे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। घर आकर उन्होंने सिर्फ ये फरमाया, मुझे कंबल ओढ़ा दो। ये खौफ नहीं था, दरअसल ये उस अजीम लम्हे की हैबत और वही के इतने भारी बोझ का एहसास था जो किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। और यहाँ से शुरू होता है इस्लाम का आगाज और सब्र का वो मरहला जो ईमान का सबसे बड़ा इम्तिहान था। जैसे ही पैगाम आम होना शुरू हुआ, सबसे पहले हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा ने उन पर मुकम्मल यकीन किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता और लोग भी इस नूर से जुड़ते गए। लेकिन मक्का के ताकतवर कुरैश को ये बिल्कुल हजम नहीं हुआ। उनका गुस्सा आसमान पर था और उन्होंने एक ना खत्म होने वाले भयानक जुल्म के साथ अपना जवाब दिया। जो लोग नए नए ईमान ला रहे थे ना, उन पर ऐसी क़यामत टूटी कि क्या बताएं। किसी को धूप की उबलती हुई जलती रेत पर लिटाया गया, तो किसी पर ऐसी शदीद भूख मुसल्लत की गई कि बर्दाश्त से बाहर हो जाए। लेकिन इन तमाम दर्दनाक हालात और इंतहाई जुल्म के सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चट्टान की तरह डट कर सबको मुसलसल सिर्फ और सिर्फ सब्र की तालीम दी। तारीख का एक ऐसा सख्तरीन और दर्दनाक मंजर है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु का किस्सा। उन्हें कड़ी धूप में गर्म जलती हुई रेत पर घसीटा गया और जुल्म देखिए, उनके सीने पर भारी पत्थर रख दिए गए ताकि वो ठीक से सांस भी ना ले सकें। जिस्म मुकम्मल तौर पर जवाब दे चुका था, लेकिन उस नाकाबिले बर्दाश्त अजियत और मौत जैसे हालात के बावजूद जानते हैं उनकी जुबान पर क्या था? उनके होंठों से लगातार एक ही लफ्ज निकल रहा था, अहद। अहद यानी अल्लाह एक है। उनका ईमान इन पत्थरों से कहीं कहीं ज्यादा मजबूत था। उन्होंने ये साबित कर दिया कि जिस्मानी तकलीफ चाहे कितनी भी हो, रूह की ताकत को कभी तोड़ा नहीं जा सकता। तो सोचिए, जब हम उन सख्त तरीन आजमाइशों, कुर्बानियों और आहद के उस ना टूटने वाली इस्तकामत पर गौर करते हैं, तो आज हमारे लिए क्या सबक है? जब हमारी जिंदगी में अंधेरा आता है तो क्या हम वैसी ही हिम्मत दिखा सकते हैं? उस बेमिसाल सब्र और मजबूत ईमान की वो किरण आज की आजमाइशों में भी हमारे लिए एक अजीम रोशनी बन सकती है। आज की इस कहानी को हम यहीं रोकते हैं। उम्मीद है इसने आपके दिल को वैसा ही मुतासिर किया होगा जैसे मेले। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए जिक्र के साथ। खुदा हाफिज।